नमस्कार दोस्तों हाल ही में नासिक महाराष्ट्र के अंदर टीसीएस कंपनी में एक एचआर थी निदा खान। और ये एचआर लड़कियों का एक नेटवर्क के ज़रिए हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवा रही थी। जब इसकी शिकायत गई तो शिकायत के बाद पुलिस के द्वारा टीम गठित करके इसकी जांच की गई और जांच करके पुलिस के द्वारा इस पूरे के पूरे मामले को और इस पूरे के पूरा जो नेटवर्क था उसका पुलिस के द्वारा हाल ही में भांडाफोड़ किया गया है और इन सभी लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब ये सिर्फ पहला नहीं है, इससे पहले भी मैंने आपको मिर्ज़ापुर कांड के बारे में बताया था। यहाँ पर सिर्फ तरीका बदला है धर्मांतरण का। धर्मांतरण मिर्ज़ापुर जो जिम थी उनके अंदर भी किया जा रहा था, वहाँ पर अलग अलग जिमों में लड़कियों को ट्रांसफ़र किया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो एचआर मैनेजर थी निदा खान, वो मैनेजर यहाँ पर लड़कियों को हाई पेड चुक करके उन्हें ज़्यादा पैसे लालच दे करके इस प्रकार से उन्हें लड़कों से मिलवाती थी। तो इस प्रकार से वो उन पर लव जिहाद के नाम से और अलग अलग तरीके से उन पर प्रेशर बना करके उनका धर्मांतरण यहाँ पर करवाया जा रहा था। और हाल ही में पुलिस के द्वारा इस पूरे के पूरे कांड को हाल ही में इसका पर्दाफाश कर दिया है। अब ये खबर चर्चा में क्यों आई है, तो टीसीएस नासिक महाराष्ट्र में ये मामला है। जब एक बार इसकी शिकायत गई थी तो ये मामला और सामने आया, खुल गया, तो पूरी तरीके से गर्मा गया है। और इसमें यौन उत्पीड़न, इसके अलावा धर्म परिवर्तन और इसके अलावा मलेशिया से कनेक्शन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सामने आए हैं कि ये मामला पूरे के पूरी तरीके से मलेशिया जो कंट्री है वहाँ पर बैठे किसी एक हैंडलर से जुड़ा हुआ है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार मामला क्या है और इसमें अब तक पुलिस के द्वारा क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो नासिक महाराष्ट्र के अंदर टीसीएस यानी टाटा जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है टीसीएस, इसकी बीपीओ यूनिट में कथित यौन उत्पीड़न और इसके अलावा जबरन धर्मांतरण, कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण का एक चौंकाने वाला मामला है वो सामने आया है। यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के मामले में देश भर में इसने एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है कि टीसीएस के अंदर इस प्रकार का मामला जो है सामने आया है। अब ये पूरा मामला क्या है इसे समझेंगे तो फरवरी में नासिक शहर में पुलिस को एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने सूचना दी थी कि टीसीएस में काम करने वाली एक हिंदू महिला रमजान का रोज़ा रख रही है। यानी जब एक महिला हिंदू है तो उसे रमजान से क्या लेना देना है, लेकिन वो टीसीएस में काम करती है और उसकी शिकायत की गई कि वो टीसीएस में काम कर रही है लेकिन वो रमजान का रोज़ा रख रही है, जबकि हिंदुओं का रमजान से कोई लेना देना ही नहीं है। और इस प्रकार से वो इस्लाम धर्म की ओर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। महिला के परिवार ने पुलिस को बताया कि उसकी जीवन शैली में आए बदलावों के कारण उन्होंने उसे ऑफिस भेजना बंद कर दिया है। यानी एकदम उसकी जीवन शैली में जिस प्रकार से परिवर्तन आया तो महिला के परिवारजनों के द्वारा उसे ऑफिस भेजना बंद कर दिया। और इस मामले में पूरी तरीके से पुलिस को जब संदेह हुआ तो यह मामला केवल निजी पसंद का नहीं था बल्कि कार्यस्थल पर दबाव का भी हो सकता है। इस प्रकार से पुलिस के द्वारा इस पर संदेह हुआ और पुलिस के द्वारा इस पर अपना खोज शुरू कर दी गई। जब पुलिस के द्वारा इसके ऊपर एक गुप्त अभियान चलाया, एक साइलेंट ऑपरेशन शुरू किया। नासिक पुलिस ने टीसीएस कार्यालय में एक गुप्त ऑपरेशन चलाया। 4 पुलिसकर्मियों को हाउस कीपिंग स्टाफ यानी सफाई कर्मी के तौर पर बना करके वहाँ पर 2 सप्ताह तक कंपनी के अंदर कर्मचारियों की गतिविधियों और बातचीत पर नजर रखी। इस अभियान के दौरान पुलिस को यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के प्रयासों के पर्याप्त सबूत भी मिले हैं। यानी इस पर पुलिस के द्वारा अपना जो अभियान है, साइलेंट ऑपरेशन है, वो शुरू कर दिया और अपने जो पुलिसकर्मी हैं उनको टीसीएस कंपनी के अंदर सफाई कर्मी के तौर पर भेज दिया। और टीसीएस कंपनी के अंदर जो कर्मचारी थे उनकी गतिविधि कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस प्रकार की सभी गतिविधियों के ऊपर पुलिस के जो ऑपरेशन था उस ऑपरेशन के तहत नज़र रखना पुलिस के द्वारा शुरू कर दिया। अब जब एक बार इसकी जांच हुई तो इस जांच में काफ़ी गंभीर खुलासे हुए। जांच में पता चला कि आरोपी दानिश शेख ने अपनी शादी की बात छुपा करके पीड़िता से शादी का वादा किया और फिर उसका यौन उत्पीड़न किया। व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ कि पीड़ितों को मलेशिया उपदेशक इरमान से वीडियो कॉल के जरिए मिलवाया जाता था और अधिकांश जो पीड़ित महिलाएं हैं
वो 18 से 25 वर्ष की आयु की थी, जिनका वेतन 18 से 25,000 रुपये के बीच में था। यानी जब जांच की गई पुलिस के द्वारा तो पता चला कि जो पीड़ित महिलाएं हैं उन महिलाओं को एक व्हाट्सएप चैट के जरिए मलेशिया स्थित एक उपदेशक से मिलवाया जाता था, उससे बातचीत करवाई जाती थी। और जो महिलाओं की जो उम्र थी अराउंड 18 से 25 वर्ष के उम्र के बीच की थी, और इन महिलाओं का जो वेतन था वो 18 से 25,000 के बीच में था, जिन महिलाओं का यहाँ पर शोषण किया जा रहा था। अब इसके अलावा कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारियों की बात करें तो इसके बाद पुलिस के द्वारा स्ट्रिक्टली यहाँ पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने यौन उत्पीड़न, बलात्कार, इसके अलावा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में 9 FIR दर्ज की। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें दानिश शेख, आसिफ अंसारी, सफ़ी शेख, इसके अलावा शाहरुख कुरैशी और रजा मेनन और तौसीफ अत्तार और इसके अलावा अश्विन चैनानी इसमें शामिल हैं। इन लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा इसमें जो HR थी मैनेजर निदा खान, वो फरार है, जिसके द्वारा भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पर पूरी तरीके से इसकी भूमिकाएं थी। यानी इसके द्वारा इस प्रकार के लोगों को भर्ती किया जाता था और इसके द्वारा उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपना समर्थन भी दिया गया था। मामले में गहराई से जांच के लिए ACP संदीप मिटके के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT भी महाराष्ट्र की पुलिस के द्वारा यहाँ पर इनके नेतृत्व में गठित कर दी गई है, जो इस मामले पर गहराई से जांच करेगी। और इसके अलावा अगर कोई और भी इसमें शामिल होगा जिसको पुलिस वहाँ तक पहुँच करके गिरफ्तार कर सके तो वहाँ तक भी पुलिस जाएगी। अब यहाँ पर TCS कंपनी की प्रतिक्रिया की बात करें कि इस मामले में TCS कंपनी के द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी गई है, तो कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि उत्पीड़न के खिलाफ कंपनी जो है ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और जांच के दायरे में आए सभी संबंधित कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। TCS के मुख्य परिचालन अधिकारी है COO आरती सुब्रमण्यम, इनके द्वारा मामले की आंतरिक जांच का नेतृत्व किया गया है। यानी कंपनी के अंदर अब जितने भी जांच से संबंधित जो काम होंगे और पुलिस को समर्थन की बात होगी कि पुलिस अगर कंपनी के अंदर और भी अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहे तो उसमें पूरी तरीके से आरती सुब्रमण्यम पुलिस की TCS की तरफ से हेल्प करने वाली है। अब यहाँ पर जब भी इस प्रकार का कोई मामला सामने आता है तो आप सभी जानते हैं कि राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्मा जाती है, तो इस पर भी राजनीतिक विवाद और प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुके हैं। भाजपा नेता बंदी संजय कुमार ने इसे कॉरपोरेट जिहाद करार दिया है कि ये कंपनी है, कंपनी के अंदर इस प्रकार के मामले सामने आते रहते हैं। इस प्रकार से BJP के लीडर हैं बंदी संजय कुमार, इनके द्वारा इस प्रकार से इसे करार दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मंत्री है गिरीश महाजन, इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि लड़कियों को नौकरी और पैसे का लालच देकर के पहले फंसाया जाता है और फिर उसके बाद उन्हें गौमांस खाने के लिए मजबूर किया जाता है। यानी पहले उन्हें नौकरी दो, नौकरी दे करके उन्हें लालच में लेकर के आओ, फिर उनका धर्म परिवर्तन का उनके ऊपर दबाव बनाओ, फिर उनके बाद उन्हें गौमांस खाने पर पूरी तरीके से उनके ऊपर प्रेशर बनाओ कि तुम्हें अब मुस्लिम बनकर रहना है और तुम्हें गौमांस खाना है। तो इस प्रकार से उनके ऊपर प्रेशर बना करके उन्हें मजबूर करना है। इसके अलावा शिवसेना UBT की प्रियंका चतुर्वेदी ने कंपनी की प्रतिक्रिया को अपर्याप्त और लापरवाही भरी बताया है। यानी शिवसेना की तरफ से भी यहाँ पर प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने बताया कि कंपनी के द्वारा जो भी किया गया है वो एक अपर्याप्त है और इसमें लापरवाही है। अगर कंपनी इस पर ध्यान देती तो हो सकता था कि जिस HR के द्वारा इस प्रकार के पूरे के पूरे कांड को किया गया है, हो सकता था कि ये कांड टाला जा सकता था और इस प्रकार के जो कांड है वो नहीं होते और जो भी जिन लोगों का, जिन महिलाओं का, जिन लड़कियों का इसमें शोषण किया गया है उनका शोषण हो सकता था कि ना हो। तो इस प्रकार से कंपनी भी इसके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है। फिलहाल ये मामला है वो विचाराधीन है। पुलिस आरोपियों के बैंक खातों की जांच कर रही है और ये चेक कर रही है कि इसमें कहीं विदेशी अवैध रूप से इन्हें फंडिंग तो नहीं मिल रही कि उस फंडिंग के ज़रिए ये जो है इस प्रकार के जो कांड है, जो नेटवर्क है उसे संचालित कर रहे हैं और फिर उसके बाद इतना बड़ा जो है इनके द्वारा ये कांड है वो किया गया है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।